हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। माय नेम इज़ सुरभि फ्रॉम दिल्ली। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ आज घूमने, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ मैं रेडी वेडी हो गई और घर से निकल गई बाइक पे। पहले हमने सोचा था हम बाइक से जाएंगे, बट हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने बाइक रख के और फिर मेट्रो से गए हैं। मेट्रो का ट्रैवल करना वैसे मुझे बहुत पसंद है, बट आज संडे था और संडे की वजह से आज इतनी भीड़ थी मेट्रो में। क्राउडेड एरिया में मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा सर दर्द होने लगता है। फिर जैसे तैसे मेट्रो का सफ़र ख़त्म करके हम मेट्रो से बाहर निकले, और हमें काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब हम घर से लेट निकले थे, कुछ खा भी के नहीं निकले थे, तो भूख लग गई थी, इसलिए हमने पहले खाया। मेट्रो स्टेशन पे मैंने मोमोज़ खाए और मेरे हस्बैंड ने सैंडविच खाए। उसके बाद हम निकल गए जहाँ हमें जाना था। और यहाँ देखिए, आप लोग को पोस्टर देख के लग ही गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ जी, मैं इंटरनेशनल ट्रेंड फेयर में जा रही हूँ। और ये एंट्री गेट पे आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है, मतलब बहुत मुश्किल से हम अंदर हमें एंट्री मिली। फिर हम अंदर गए, गेट नंबर 10 से अंदर गए। ये एक तरह का ना मेला या व्यापार कह सकते हैं आप लोग। यहाँ बिजनेस ट्रिप भी लिखा होगा कहीं, मतलब देश विदेश से जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं उनकी मार्केटिंग लगी रहती है यहाँ। अदर कंट्री, अदर स्टेट की जो भी मशहूर चीज़ें, यूनिक फेमस चीज़ें जो भी होती हैं वो उनकी मार्केटिंग लगी रहती है। एक्चुअली मैंने इसका केवल नाम ही सुना था, टीवी शोज़ में इसका काफ़ी ऐसे दिखाते हैं, बट मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली में थी और ये दिल्ली में ही लग रखा था, तो ये मेरे हस्बैंड ले गए आए। सबसे पहले हमने एंट्री की अफ़गान के स्टॉल में। वैसे यहाँ पे वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें थी वो, यहाँ पे स्वीट वगैरह का लग रखा था, और वैसे भखलावा लिखा था। भखलावा नाम सुन के तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये तान्या मित्तल जो बिग बॉस में आई है उन्होंने भखलावा को बहुत फेमस कर दिया है, इसलिए हम गए। बट मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आई उनकी उनकी लैंग्वेज ही अलग थी तो परचेस करना मुश्किल हो गया। फिर हम यहाँ भेलपूरी खाने के लिए आ गए आगे आगे। इसका टेस्ट हमें अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड ने लिया था, थोड़ा बहुत मैंने खाया, बाकी उन्होंने खाया, अच्छा था टेस्ट। उसके बाद देखो आप कितना भीड़ है यहाँ पे, मतलब ना वीडियो बनाना, कुछ भी शूट करना बहुत ज़्यादा मतलब टास्कफुल था। संडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम लेट निकले थे, हमने अच्छे से खाना नहीं खाया था, तो हमने सोचा पहले ढंग से बैठ के एक बार खाना खा लेते हैं, फिर अच्छे से घूमेंगे, इसलिए हम फूड कॉर्नर ढूंढ रहे थे। और मैप में इन्होंने डिसाइड किया, तब जाके हमें फूड कॉर्नर बहुत मुश्किल से मिला, अदरवाइज काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो गया ये फूड कॉर्नर ढूंढने में। और ये देखिए, ये हमें इतना चलने के बाद यहाँ पे मिला। फिर हम सड्डा पंजाब फूड काउंटर पे आ गए, और फिर हमने छोले भटूरे खाए। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब चेयर मिलना मुश्किल था, इसलिए लोग नीचे बैठ के ही खा रहे थे, इसलिए हम भी नीचे ही शुरू हो गए, क्योंकि हमें भूख बहुत लगी थी। हम सुबह भी घर से जल्दी निकले थे, तो फिर खा नहीं पाए थे, इसलिए सबसे पहले हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर से हम आ गए सेकंड स्टॉल में घूमने के लिए। और हमने सोचा अपना स्टेट छोड़ते हैं और मतलब अदर कंट्री वगैरह में घूमते हैं, देखते हैं वहाँ किस टाइप की क्या चीज़ें हैं। इसलिए देखिए, हम दुबई वगैरह में आ गए, दुबई, थाईलैंड और इराक वाले स्टॉल में आ गए। और मतलब ना यहाँ आके मतलब इतना मुझे बोरिंग फील हुआ, कुछ भी यूनिक चीज़, मतलब आई नो कि ये वहाँ की यूनिक चीज़ें होंगी तभी इनके स्टॉल लगे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ऐसी साड़ियाँ, ऐसे क्लोथ्स हम अपने घर वालों को अगर गिफ्ट देंगे ना, तो कहेंगे कि कैसे चीप क्वालिटी का लेके आ गए हैं, जबकि वो होंगे बहुत ही यूनिक उनके हिसाब से, उस कंट्री के अकॉर्डिंग। मतलब इसीलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, वो अलग ही लग रहा था। और ये वुडन वुडन मटेरियल हर जगह थे, ऑलमोस्ट हर जगह थे। पहले मैं देखती थी ना कि पहाड़ में विज़िट करने जाओ तो वहाँ की फ़ेमस होते थे ये वुडन मटेरियल, लेकिन मतलब हमने ऑलमोस्ट सभी स्टॉल में वुडन, मतलब जितने भी वो थे स्टेट थे, वहाँ पे एक ना एक स्टॉल वुडन मटेरियल का लगा ही लगा था। पहले बहुत इंटरेस्ट आता था इसको देखने में, बट अब ऐसा हो गया कि कॉमन हो गया है, हर जगह मिल जाता है। यहाँ हम थाईलैंड वाले स्टॉल में आ गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ पे ना ये बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेट पीस थे इसको, लेकिन अब इतनी दूर से हम आए थे ना, यहाँ से मतलब परचेस कर लो, लेकिन लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता। छोटी मोटी चीज़ें ही हमने ली जो हम कैरी कर सकते थे, या मतलब घर ले जा सकते थे, अदरवाइज ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। फिर मुझे बोरियत फ़ील हुई, तो हम अदर कंट्री से बाहर आके अपने स्टेट में आ गए घूमने के लिए। वहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमारे मतलब की चीज़ें वहीं हैं, तो ये हम पहले बिहार वाले स्टॉल में गए। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ये चीज़ें थी, ये बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेट पीस थी ये भी।
अपने इंडिया की मतलब चीज़ें की बातें अलग होता है ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की मशहूर चीज़ें ही हमें अच्छी लगेंगी, इसलिए मुझे वही सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। फिर बिहार यूपी, फिर ये यहाँ ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। यहाँ एक बिहार यूपी के स्टॉल घूमे, उसके बाद यहाँ पे इतना सुंदर सा एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर बना रखा था, डेमो मतलब दिखाने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था ये स्ट्रक्चर एयरपोर्ट का। काफ़ी लोग देख रहे थे, काफ़ी लंबे एरिया में ये उसका पूरा स्ट्रक्चर डेमो जैसा दिखाया गया था। बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके आसपास में भी ना मतलब ऐसे एरोप्लेन वगैरह डेमो के लिए लगा रखा था। ये मेरे हस्बैंड यहाँ देख भी रहे हैं। फिर हम चले गए ऊपर के फ्लोर में, वहाँ भी अदर स्टेट के मतलब स्टॉल लग रखे थे। ऊपर जाने के बाद नीचे का व्यू हमने देखा, इतना सुंदर लग रहा था। इतने लंबे एरिया में मतलब पूरी मार्केटिंग लग रखी है। मतलब देख के मुझे ऐसा लग रहा था ना कि सुबह सुबह आओ ना, फिर भी शाम तक पूरा नहीं घूम पाएगा इंसान, इतना लंबे एरिया में था ये। और हम भी एक्चुअली पूरा नहीं घूम पाए, मैं तो इतना थक गई थी, मैं ज़्यादा नहीं घूम पाई। फिर यहाँ हम नागालैंड वाले स्टॉल में आई थिंक एंटर करेंगे। हाँ, नागालैंड ही है ये। असम, असम, असम भी बहुत अच्छा लगा। असम में हमने जाते ही सबसे पहले हमने चाय पत्ती ली, क्योंकि आई नो असम की चाय पत्ती फेमस है। तो वहाँ इंडियन टी भी थी फर्स्ट स्टॉल में जहाँ हम गए थे, बट हमने वहाँ नहीं ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे असम का स्टॉल लग रखा है, असम वाले स्टेट में जाएंगे हम, वहीं से फिर असम की टी लेंगे। तो यहाँ डेकोरेशन वगैरह कर रखी थी, थोड़ा सा हमने यहाँ देखा। और यहाँ पे ना ये कल्चर को लेके मतलब प्रोग्राम वगैरह भी हो रहे थे जगह जगह पे, हर कल्चर के प्रोग्राम हो रहे थे। यहाँ पे भी इतना प्यारा ये डेकोरेट कर रखा था। ये भी आई थिंक किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया गया था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी। यहाँ फ़ोटो वीडियो शूट के लिए बहुत अच्छा था। और यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी भी दे रखी थी इन लोगों ने, मतलब ताकि कोई छेड़ ना सके ना वहाँ के सामान। ये मुझे बहुत अच्छे लगे फ्लावर पॉट वगैरह, मतलब पहले बहुत चलते थे ये, अभी इतने दिनों बाद मैंने देखे इतने लंबे लंबे फ्लावर, बहुत सुंदर लगते हैं। बट हमने ये छोटी मोटी चीज़ें ली जो हम अपने बैग में कैरी कर सकते थे। ये भी फ्लावर पॉट ही था एक तरह का, ये बहुत सुंदर लग रहा था, इसमें फ्लावर लगने वाले थे, ये मैंने लिया। फिर यहाँ हम असम वाले में गए, असम के स्टॉल में। और यहाँ पे फिर असम के स्टॉल में थोड़ा बहुत घूमा, फिर हम ये राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में मतलब जाते ही ना एक कैमल दिख गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रियल का है क्या ही है मतलब, बट ये डेमो लगा रखा था। और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, मैंने 2-3 बार इसको टच करके देखा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था रियल का है, बट ये रियल नहीं था। फिर यहाँ फ़ोटोशूट थोड़ा बहुत कराया हमने। और मतलब राजस्थान का ना बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रखा था स्टॉल में, मतलब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के स्टॉल में घुसते ही कि हम हाँ राजस्थान में आ गए। वहाँ की क्लोथ और वहाँ के जो भी मतलब यूनिक चीज़ें थी ना, वो ऑलमोस्ट सब ही थी। और हवा महल भी था यहाँ कहीं, बट मैं शायद उसको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ की ना राजस्थान मतलब मुझे हर स्टेट से सबसे ज़्यादा राजस्थान मुझे अच्छा लगा। यहाँ बैंगल्स, वहाँ की जो भी यूनिक चीज़ें थी ना, वहाँ के अभी क्लोथ्स वगैरह सब मैंने देखे थे। और हमें घूमते घूमते नाइट हो गई थी पूरी, और ये नाइट में प्रोग्राम वगैरह हो रहे थे। उसका सिंह धामी जी आए थे, तो उनका शायद स्पीच वगैरह दे रहे थे वो। और नाइट का व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए इतनी पब्लिक मतलब आई है यहाँ पे, बहुत लंबे एरिया में। और फिर हम यहाँ उत्तराखंड के वाले उसमें स्टॉल में गए, उत्तराखंड वाले स्टॉल में गए, बट हमें ज़्यादा घूमने को नहीं मिल पाया, बिकॉज़ मैंने अभी बताया था वहाँ धामी जी आ रखे थे, तो वहाँ पे एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। थोड़ा थोड़ा हमने बस घूमा। और वहाँ की ऑब्वियसली मतलब बाल मिठाई वही हम लेके आए थे, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो मैं उत्तराखंड इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट मैं गई उत्तराखंड वाले स्टॉल में। और ये मेघालय का था सेक्शन, ये भी बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रेजेंट किया गया था इस स्टेट को भी। और मेघालय के बाद हम दूसरे स्टॉल मतलब दूसरे स्टेट का जहाँ स्टॉल लग रखा था उस साइड गए, तो ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी थोड़ी बहुत, तो बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया ये तमिलनाडु है आई थिंक। फिर हम इसके वहाँ अंदर गए, बाहर वो तमिल की लैंग्वेज में लिखा था इसलिए समझ नहीं आया, अंदर वैसे नॉर्मल कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था तो हम समझ गए। और वहाँ के तमिलनाडु के नारियल तो फेमस होते ही हैं। और ये देखिए यहाँ पे यहाँ तमिलनाडु लिखा था, तभी हम समझ गए कि ये तमिलनाडु है करके।
वैसे मेरे हस्बैंड ने वो उस तमिलनाडु वाले लैंग्वेज में ही बता दिया था। और ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा की मतलब जो हैंडमेड होते हैं ना, वो बहुत प्यारे प्यारे, मतलब तुरंत ही क्रिएट करके दिया जा रहा था। उसके बाद हमें बहुत लेट हो गई थी तो हम निकल आए वहाँ से। ये एग्ज़िट का है, ये देखिए यहाँ लिखा भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।